श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सबका वाईएस गुरु के NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 9th क्लास के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक सेमोसी प्रथमो भाग है। इस पाठ्यपुस्तक के पंचम पाठ सुक्ति मौक्तिकम इस पाठ का सरलीकरण करेंगे। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो आइए देखते हैं, यह है हमारा पंचम पाठ सुक्ति मौक्तिकम। सबसे पहले तो हम इसका अर्थ बता देते हैं। सुक्ति अर्थात जो सुंदर वचन होते हैं, जो अच्छी उक्तियाँ होती हैं, उनको सुक्ति कहा गया है। और मौक्तिकम कहते हैं मोतियों को। ये सुक्तियाँ यानी कि जो श्लोक है इस पाठ में, इस पूरे पाठ के अंदर श्लोक ही श्लोक हैं। इसमें गद्य नहीं है, केवल पद्य रचना ही इस श्लोक में है। ये सुक्तियाँ हैं, ये मोतियाँ मानी गई हैं, सुक्ति रूपी मोती। तो देखिए, पहला श्लोक है, वृतम चरित्र को यत्नेन यत्न से यत्नपूर्वक संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। वित्तम धन एति आता है च और याति जाता है च और अक्षिणों नष्ट नहीं हुआ। वित्ततः धन से क्षीणों क्षीण या नष्ट, वृत्ततः चरित्र से तू परंतु हतो नष्ट हुआ, हतः मर गया। इस श्लोक में ये कहा है कि जो हमारा करैक्टर है, जो चरित्र है, उसकी हमें प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और जाता है। धन से जो नष्ट हो गया, धन से क्षीण, यहाँ पर नीचे लिखा है वित्ततः क्षीणों, धन से जो क्षीण है यानी कि जो धन से जो नष्ट हो चुका है वह नष्ट नहीं हुआ, परंतु तू लिखा है नीचे, परंतु वृत्ततः चरित्र से जो नष्ट हो गया वह हतः मर गया। अर्थात उसके समाज में किसी प्रकार की कोई इज्जत नहीं रहती, जिसका आचरण चला जाता है वह एक प्रकार से मरे हुए के समान हो जाता है। दोबारा से देखिए, चरित्र की यत्न से रक्षा करनी चाहिए। धन आता है और धन जाता है। धन से नष्ट हुआ, धन से क्षीण नष्ट नहीं हुआ है, परंतु चरित्र से नष्ट हुआ, मर गया। अब दूसरा श्लोक देखिए। दूसरा श्लोक है, श्रूयताम सुनना चाहिए धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार, जो धर्म की बातें हैं, जो धर्म का निचोड़ है, उसको सुनना चाहिए। श्रुत्वा सुनकर च और एव ही अवधार्यताम, धारण करना चाहिए। आत्मनः अपने से प्रतिकूलानी, प्रतिकूल कार्यों को, यानी कि जो हमें खुद के लिए अच्छे न लगे उनसे, उनको कहते हैं प्रतिकूल, उल्टे। अपने से विपरीत कार्यों को, अपने से प्रतिकूल कार्यों को परेशान दूसरों के लिए नहीं समाचरित करना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए। अब यहाँ समझिए कि धर्म का सार सुनना चाहिए और सुनकर धारण भी करना चाहिए। अपने से प्रतिकूल कार्यों को दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए, अर्थात जो काम हमें खुद के लिए अच्छा नहीं लगता वो काम हमें दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर तीसरा श्लोक है, प्रिय प्रिय अर्थात प्रिय वाक्य बातें या वचन, प्रदानेन बोलने से सर्वे सभी तुष्यन्ति प्रसन्न हो जाते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्रसन्न हो जाते हैं। जंतवः प्राणी तस्माद इसलिए, तदेव वही वैसा ही या वही वक्तव्यम बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए? मीठा। वचने बोलने में का क्या दरिद्रता, कंजूसी। इसमें कहा है प्रिय वाक्य प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए वह ही बोलना चाहिए, इसलिए वैसा ही, अर्थात इसलिए मधुर वचन ही बोलना चाहिए। बोलने में क्या कंजूसी, अर्थात हम बोल तो मीठा सकते हैं, बोलने में तो हमारा कुछ नहीं जाता। यहाँ पर चौथा श्लोक है, पिबंती नद्यः, पिबंती पीती हैं, नद्यः नदियाँ, स्वयं अपने आप एव ही न नहीं अम्बः पानी को, स्वयं अपने आप न नहीं खादंती खाते हैं, फलानी फलों को, वृक्षः पेड़। दोबारा समझिए कि नदियाँ अपने आप पानी नहीं, नदियाँ अपने आप पानी को नहीं पीती हैं और पेड़ अपने आप फलों को नहीं खाते हैं। नहीं अदंती खाते हैं सस्यम, फसल को, खलु निश्चय ही, वारिवह बादल, और बादल जो होते हैं वो भी निश्चय ही फसल को नहीं खाते हैं।
वो जो बरसते हैं वो फसल को खाने के लिए नहीं बरसते, वो दूसरों के लिए ही बरसते हैं। अर्थात परोपकार या परोपकार के लिए ही सताम सज्जनों की विभूति है संपत्तियाँ होती हैं। जो सज्जनों के पास जो कुछ भी गुण होते हैं या जो कुछ भी उनके पास संपत्तियाँ होती है, जो भी क्वालिटी या वस्तु जो भी चीज़ होती है वो परोपकार के लिए ही होती है। नदियाँ, पेड़ और बादल का उदाहरण देकर बताया है कि उनके पास जो कुछ भी है वो सब दूसरों के लिए ही है। अब 5वां श्लोक देखिए। गुणेषु गुणों में एव ही निश्चय ही, ये दो शब्द हैं। एव का अर्थ बनेगा ही और ही शब्द का अर्थ बनेगा निश्चय ही। कर्तव्य करना चाहिए, प्रयत्न है प्रयत्न, पुरुष ही पुरुषों के द्वारा सदा हमेशा। क्या कहा है कि पुरुषों के द्वारा हमेशा गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा गुण ग्रहण करने का है प्रयत्न मनुष्यों के द्वारा हमेशा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुणयुक्त तो दरिद्र है अपि, गुणों से युक्त जिसके अंदर अच्छी क्वालिटी है, गुणों से युक्त दरिद्र भी, दरिद्र अर्थात गरीब, जिसके पास पैसा ना हो, गुणों से युक्त दरिद्र भी ईश्वरई, अमीर के अगुणी निर्गुणी, निकम्मा जिसको कहते हैं, अगुणी किसको कहते हैं? निकम्मा। निकम्मे अमीर व्यक्ति के न समान नहीं हो सकता। अर्थात अगर अमीर आदमी निर्गुणी होगा, गुण नहीं होगा, लेकिन अगर गरीब के पास गुण होगा तो उन दोनों में फिर भी समानता नहीं हो सकती, फिर भी वो गरीब ही अच्छा माना जाएगा जिसके पास कुछ गुण होगा। इसलिए दोबारा से ध्यान दीजिए, निश्चय ही पुरुषों के द्वारा हमेशा गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। दरिद्र गुणयुक्त व्यक्ति भी निर्गुणी अमीर के समान नहीं हो सकता, नहीं होता। अब 6वां देखिए। 6वां श्लोक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, CBSE के एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। आरंभ गुरुवी, शुरुआत में बढ़ने वाली, क्षयणी घटने वाली, क्रमेण कर्मानुसार। आरंभ गुरुवी, शुरुआत में बढ़ने वाली, क्षयणी घटने वाली, क्रमेण कर्मानुसार। लघ्वी छोटी, पूरा पहले, वृद्धिमती बढ़ने वाली, च और पश्चात बाद में, दिनस्य दिन के पूर्वार्ध होता है दोपहर से पहले, और परार्ध दोपहर बाद, यानी कि आधे भाग का परे वाला हिस्सा, यानी कि दोपहर के बाद का हिस्सा। भिन्ना भिन्न, अलग अलग, छाया की तरह, इव तरह, मैत्री मित्रता, खल सज्जना नाम, दुष्टों की और सज्जनों की। यहाँ पर छाया के साथ सज्जनों की और दुर्जनों की मित्रता की जो समानता बता दी। अब आप वैसे समझने की कोशिश करिए, मैं आपको समझाता हूँ। यदि आप सुबह अपनी छाया को देखते हैं तो सुबह हमारी छाया बहुत बड़ी दिखाई देती है, और दोपहर होते होते जब ठीक दोपहर हो जाता है तो वह छाया हमारे बिल्कुल इक्वल हो जाती है, बिल्कुल बराबर आ जाती है। वह सुबह जितनी बड़ी थी उससे बिल्कुल छोटी हो जाती है। तो दुष्टों की सज्जनता वैसी ही, दुष्टों की मित्रता वैसी ही होती है। शुरू में तो लंबी होती है, शुरू में तो अच्छी लगती है, लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता है वो मित्रता बहुत सूक्ष्म हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है, नाम मात्र की मित्रता रह जाती है। और अब दोपहर में जैसे जो हमारी छाया होती है, दोपहर में हमारी छाया बहुत छोटी होती है। सूरज जब हमारे सिर के ऊपर होता है तो हमारी छाया बहुत छोटी होती है, और शाम होते होते वह छाया दोबारा से बड़ी हो जाती है। तो सज्जनों की जो मित्रता होती है, अच्छे व्यक्तियों की जो मित्रता होती है वैसी ही होती है। सज्जनों की मित्रता शुरू में तो हमें थोड़ी लाभकारी लगती है, वहाँ कोई हमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे सज्जनों के साथ हमारी मित्रता समय व्यतीत करती है वैसे वैसे हमें और ज़्यादा प्रॉफिट होने लगता है। अर्थात वह शाम के समय जैसे छाया हमारी दोबारा से बड़ी हो जाती है, शुरू में छोटी थी फिर बड़ी हो गई, ऐसी ही उसको बाद में लाभकारी माना गया है सज्जनों की मित्रता को। अब देखिए, शुरुआत में बढ़ने वाली और कर्मानुसार घटने वाली होती है नीच व्यक्तियों की मित्रता, और दिन के पूर्वार्ध में छोटी और दिन के परार्ध में जो बढ़ती है छाया, वैसी मित्रता सज्जनों की मानी गई है। दोबारा से आप इसका वर्ड मीनिंग समझ भी सकते हैं। शुरुआत में बढ़ने वाली, कर्मानुसार घटने वाली, यह तो हो गई दुष्टों की मित्रता। और फिर अब यहाँ से ले लीजिए लघवी पुरा, पहले छोटी और बाद में बढ़ने वाली,
यह हो गई सज्जनों की मित्रता। इस प्रकार के छाया के समान दुष्टों और सज्जनों की मित्रता मानी गई है। यहाँ पर 7वां श्लोक है, यत्रापि कुत्रापि, यत्रापि जहाँ भी, कुत्रापि कहीं भी, गता जाने वाले या गए हुए, भवेयु होते हैं, हो, हंसा हंस महिमंडन मंडलाय, पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, अर्थात हंस जहाँ भी जाते हैं वहीं धरती सुशोभित हो जाती है। हंस अपने आप में शोभादायक होते हैं, शोभा बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन उन हंसों के दूसरी जगह पर जाने से हानि हो जाती है। तू तो भी कह सकते हो, परंतु तू तो या परंतु उन सरोवरों की हानि होती है। ही निश्चय ही सरोवराणाम, सरोवरों की, ये साम, जिनका, उन सरोवरों की हानि हो जाती है जिनका, मराल ही, हंसों के साथ साथ विप्रयोग वियोग हो जाता है, अर्थात जिन सरोवरों को वो छोड़कर चले गए हंस, उनकी तो हानि हो जाती है, अर्थात उनकी शोभा घट जाती है। इस प्रकार सज्जन व्यक्ति जब तक हमारे पास में है तब तक हमारी शोभा है। जब सज्जन को स्थान छोड़ देते हैं तो उस स्थान की उसी समय हानि हो जाती है, जब अच्छे व्यक्ति किसी स्थान से चले जाते हैं। यहाँ पर बहुत गहरा संदेश इन सूक्तियों में दिया है। पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए हंस जहाँ कहीं भी गए हुए होते हैं वहाँ की तो शोभा होती है, परंतु उन सरोवरों की निश्चय ही हानि हो जाती है जिनका हंसों के साथ वियोग होता है। अब 8वां श्लोक, गुणा गुणज्ञेषु, गुणा जो गुण होती है, जो क्वालिटी होती है, गुणज्ञेषु, गुणवान व्यक्तियों में ही गुणा भवन्ति, गुण होते हैं, अर्थात क्वालिटी की भी कदर तभी होती है जब वो अच्छे व्यक्ति के पास हो। अच्छी क्वालिटी यदि बुरे व्यक्ति के पास हो तो उसका दोष बन जाती है, फिर वो गुण नहीं मानी जाती। ते वे कौन, वे गुण, जो वो गुण होते हैं, निर्गुण व्यक्ति को, निकम्मे व्यक्ति को प्राप्त करके भवंती हो जाते हैं, दोषः दोष। गुण जो होते हैं गुणवान व्यक्तियों में ही गुण होते हैं, निर्गुणी व्यक्ति को वो प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। जैसे आस्वाद्य मीठे तोया जलवाड़ी, आस्वाद्य तोया मीठे जलवाड़ी, प्रवहंती बहती है नदियाँ जब तक बहती हैं तब तक उनका जल मीठा होता है, लेकिन समुद्र को आस्वाद्य प्राप्त करके भवंती हो जाती है, अपेय न पीने योग्य है। ये हो गया उसी पानी का दोष। वही पानी न पीने योग्य हो जाता है जब वो समुद्र के पास चला जाता है, लेकिन जब तक नदियों के पास पानी है तब तक वो मीठा है। गुणवान व्यक्तियों में ही गुण होते हैं, गुण माने जाते हैं, लेकिन वही गुण यदि निर्गुणी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो वो दोष बन जाते हैं। जैसे मीठी जल वाली नदियाँ समुद्र को प्राप्त करके न पीने योग्य हो जाती है। तो यह था आपका पंचम पाठ सुक्ति मुक्तिकम। यहाँ पर यह आपका पाठ पूर्ण हुआ। आशा है आप सबको हमारी मेहनत, हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।